सिस्टम का काम ना करना, डिप्रेस हो जाना, वो माइकोटॉक्सिन, अगर टॉक्सिन आ रहा है फीड में तब भी इकोलाई का इन्फेक्शन होने के चांस ज्यादा हो सकते हैं। CAV चिकन एनीमिया वायरस अगर आ गया है उसमें भी आएगा। IBD गंबोरो का अटैक आया बर्ड को, उसकी इम्यूनिटी ब्रीच हो गई, ब्रेक हो गई तो बर्ड एक्सपोज हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कोलीफॉर्म इन्फेक्शन। आम ज़बान में इसको हम इकोलाई इन्फेक्शन कहते हैं। तो ये पोल्ट्री में एक कॉमन जो है ये इन्फेक्शन है, कॉमन डिजीज़ है समझ लें। तो इसके ऊपर हम आज पूरा डिटेल लेक्चर इसको डिवाइड किया मैंने 2-3 लेक्चर में। तो क्योंकि अगर इसको एक सिंगल लेक्चर में कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है, बहुत अहम बुनियादी बेसिक फॉर्म्स का ये इशू है। ये कोलीफॉर्म इन्फेक्शन, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, इकोलाई का बैक्टीरिया जो है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इसकी हम एटियोलॉजी काज में बात करें, ये रॉड शेप शक्ल का होता है। अगर हम थोड़ा इसको टच दे दें, इसकी मुख्तलिफ सीरोटाइप्स होती हैं। और एक अहम इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो रस्ट बर्ड होता है उसके जो उसका गट है, उसकी इंटेस्टाइन का तकरीबन ये 1% जो माइक्रोफ्लोरा होता है, जो बैक्टीरिया वहाँ पे रह रहे हैं, फ़ायदेमंद बैक्टीरिया समझ लें, तो ये उनका 1% पॉपुलेशन है। ये यानी बर्ड के अंदर मौजूद होता है। ये कुछ फ़ायदेमंद बैक्टीरिया, इकोलाई हमेशा नुकसानदेह बैक्टीरिया नहीं है, ये फ़ायदेमंद बैक्टीरिया भी हैं, इसके नुकसानदेह बैक्टीरिया भी हैं। तो कहने का मकसद यह है कि बर्ड के ये अंदर मौजूद होता है, ऑल द टाइम इट प्रेजेंट इन द गट ऑफ बर्ड। बर्ड की गट के अंदर ये मौजूद होता है। तो आगे इसका हम चल के डिस्कस करूंगा कि ये फिर बर्ड को हार्म कैसे, नुकसान कैसे पहुंचाता है। डिफरेंट स्ट्रेन है, फिर सीरोटाइप्स हैं। जो सबसे अहम जो सीरोटाइप्स जो हमें बर्ड में इन्फेक्शन क्रिएट करती हैं उसमें O1 है, O2 है, O78 पैथोजेनिक फॉर बर्ड, ये बर्ड को नुकसान देती हैं। इसकी अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें, ये बर्ड टू कैसे ये पूरे आपके फ्लॉक में या पूरे आपके ये जानदारों में ये कैसे फैलता है। तो सबसे पहले जो है इसका कंटेक्ट है वो एग कंटेमिनेशन है। जो मुर्गी अंडे दे रही है अगर उसमें कंटामिनेशन हो गई है, उसमें पेनिट्रेशन है, यॉर्क सैग इन्फेक्शन है, उसमें भी आ सकता है। डर्टी वाटर, गंदा पानी एक सबसे अहम मिसाल है। मड्डी पानी, गंदा पानी, उसमें इकोलाई काउंट, कोलीफॉर्म काउंट ज़्यादा आ रहा है। तो उसमें यह है कि क्लीनिंग डिसइंफेक्शन अगर अच्छी नहीं हुई तो बर्ड के ड्रॉपिंग फीसेस हैं उनसे एक दूसरे को लग सकता है। एक और सबसे अहम पॉइंट, सबसे अहम नुकता यह है कि इसमें बर्ड टू बर्ड ट्रांसमिशन नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर एक बर्ड में इकोलाई है तो वो डायरेक्ट दूसरे बर्ड को इकोलाई कंटेजियस नहीं है। वो बर्ड एक बर्ड से दूसरे बर्ड को इकोलाई डायरेक्ट उनके आपस में टच होने से इकोलाई इन्फेक्शन नहीं होगा। हाँ, ड्रॉपिंग से ज़रूर होगा। वो जो ड्रॉपिंग कर रहा है तो उससे हो सकता है, अगर वो अपना बैक्टीरिया उसमें वाटर कप्स में छोड़ दिया है या निप्पल गंदी हो गई है या उससे, वो कौन से अवामिल हैं, वो कौन से फैक्टर हैं जो इसकी ससेप्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, मतलब इसके इन्फेक्शन होने के चांस को बढ़ा देते हैं। उन फैक्टर में सबसे पहला ये आता है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अगर आपका निज़ाम तनफ़ुज़ यानी सांस के निज़ाम में कोई रुकावट आ गई है, कोई दिक्कत आ गई है, कोई इन्फेक्शन आ गया, उनमें इन्फेक्शन से क्या मुराद है, उसमें कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन आ गया है, उसमें कोई आपने कोई उसको हमने कोई उसको लाइव वैक्सीन कर दी तो लाइव वैक्सीन का स्ट्रेस आ गया, उस वजह से भी जो है ये अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया है, इसको मौका मिला, ये डोमिनेट हो गया। फिर जो बर्ड का जो नॉर्मल ट्रैकियल फ्लोरा होता है, वो ट्रैकिया में जो बैक्टीरिया होता है वो होता है ग्राम पॉजिटिव। वो किसी भी स्ट्रेस आई वो फिर ग्राम पॉजिटिव से ग्राम नेगेटिव शिफ्ट में तब्दील हो जाता है, ग्राम नेगेटिव हो जाता है। फिर है इम्यूनो सप्रेशन, इम्यून सिस्टम का काम ना करना, डिप्रेस हो जाना, वो माइकोटॉक्सिन, अगर टॉक्सिन आ रहा है फीड में तब भी इकोलाई का इन्फेक्शन होने के चांस ज्यादा हो सकते हैं। CAV चिकन एनीमिया वायरस अगर आ गया है उसमें भी आएगा। IBD गंबोरो का अटैक आया बर्ड को, उसकी इम्यूनिटी ब्रीच हो गई, ब्रेक हो गई तो बर्ड एक्सपोज हो जाएगा, फिर उस बर्ड में भी ये इकोलाई आने के ज़्यादा आ सकते हैं। अगर आपकी फीड में रेंसिड फैट आ रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है तो तब भी
चांस जो है वो हो सकता है। नंबर थर्ड इसका है डस्टी लिटर। जी हाँ, जो हम बर्ड में जो शेड इन हाउस जो हम बुरादा डालते हैं उसमें हम जो तो डालते हैं तो वो भी एक अहम फैक्टर है। एक क्यूबिक फीट एयर जो होती है ना, एक क्यूबिक फीट एयर के इतने एरिया में तकरीबन 1 लाख जो है वो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। कोलीफॉर्म डस्ट खुश्क इन्वायरमेंट में भी ये सर्वाइव करते हैं, और ये अगर एक जगह पे इकोलाई का बैक्टीरिया पड़ा है तो अगर उसकी फेवरेबल कंडीशन है, डस्ट है, जो भी पार्टिकल से अटैच है, 32 वीक्स तक वो वहां पे जिंदा रह सकता है। और एक और सबसे अहम रीजन ये है कि नंबर फोर्थ, पुअर क्वालिटी चिक्स। अगर आपका चूजा जिस सोर्स है, जहां से हैचरी से है, जिस ब्रीडर से है, उसको कोई इन्फेक्शन था वर्टिकली, या उसको यॉर्क सैग इन्फेक्शन था, या हैचरी की अच्छी मैनेजमेंट नहीं थी, तो उस वजह से भी वो आ सकता है। एक और एक बात इसमें कॉमन है, अच्छी समझने वाली है, कि ये इकोलाई कोई एज स्पेसिफिक नहीं है। किसी भी एज पे, किसी भी स्ट्रेस के नतीजे में ये बर्ड में एक्टिव हो सकता है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस, मतलब को बहुत हीट, सर्दी लग गई बर्ड को, बहुत गर्मी लग गई, तो कोल्ड और हीट मैनेजमेंट, इससे भी इसकी इम्यूनिटी ब्रेक होती है और ये आ सकता है। जो इसका हम नेक्स्ट पोर्शन है, ये तो हमने बात की कि कोलीफॉर्म इन्फेक्शन है क्या, उसकी ससेप्टिबिलिटी क्या है, यानी कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिससे वो बर्ड को डैमेज कर सकता है। कि वाटर, अक्सर ऐसे समझा जाता है कि वाटर एक, पानी एक वजह है कि जिससे हो सकता है। पानी एक वजह नहीं है, वहाँ और भी बहुत सारी वजह। तो ये वीडियो यहाँ तक, इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसके फिर क्लिनिकल साइन, सिम्टम फार्म पे किस तरह होते हैं इकोलाई के, और उनका हम कंट्रोल और उसको हम ट्रीट किस तरह कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको बहुत अच्छी लगी है तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें।